नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के लिए बोइंग के द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ड्रोन के ऊपर, जिसका कि पहला प्रोटोटाइप दिखाया गया है। और दोस्तों साथ ही हम ये भी देखेंगे कि भारत को इस दिशा के अंदर क्या कदम उठाने चाहिए और क्या कदम वह उठा रहा है और उसकी पोजीशन क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बोइंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ने अभी अपने 3 प्रोटोटाइप दिखाए अनमैन्ड अटैक ड्रोन के, और साथ ही बताया कि ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के लिए बनाए गए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की ऑस्ट्रेलियन ब्रांच ने एक प्रेस रिलीज के दौरान इसकी घोषणा की। और दोस्तों बोइंग के अनुसार इस ड्रोन को पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही डिजाइन किया गया है और प्रोड्यूस किया गया है, और इसके अंदर काफी समय से काम किया जा रहा था और जल्द ही इसका मास प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ये ऑस्ट्रेलियन डिफेंस इनोवेशन के लिए बहुत बड़ी बात है और एक हिस्टोरिक मूवमेंट है हमारे लिए कि कंट्री ने पहली बार इतना बड़ा काम किया है। और दोस्तों बोइंग के हिसाब से इस पहले एयरक्राफ्ट का नाम लॉयल विंगमैन है और ये जल्द ही दोस्तों ग्राउंड और फ्लाइट टेस्टिंग के लिए जाएगा। और दोस्तों रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के एयर मार्शल और चीफ मेल हपफील्ड ने बताया कि ऑस्ट्रेलियन आर्म्ड फोर्सेस और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के बीच में ये कोऑपरेशन बहुत ही बड़ा है और ये आगे और भी बड़ा रूप लेगा। और दोस्तों ये सारी अचीवमेंट ये भी दिखाती है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की बोइंग ऑस्ट्रेलिया और अदर डिफेंस इंडस्ट्रीज के साथ में कितना अच्छा रिलेशनशिप है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा दोस्तों एयर मार्शल हपफील्ड ने यह भी बताया कि इस एयरक्राफ्ट के साथ में ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज कितनी बढ़ती हैं और एग्जिस्टिंग फ्लीट के अंदर किस तरह से पावर आती है, ये मैं फ्यूचर में देखना चाहूंगा। और दोस्तों आपको बता दें कि फरवरी 2019 के अंदर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी और इसके अंदर $25.8 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी शुरू की थी, जिसके अंदर की एक अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन बनाया जाना था। और दोस्तों 1 साल के भीतर ही ये ड्रोन का प्रोटोटाइप आ भी गया है। और आपको बता दें कि लॉयल विंगमैन नाम से जो ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट आया है, ये दोस्तों बहुत ही इंटेलिजेंट मिशन के ऊपर जा सकता है और मैन्ड एयरक्राफ्ट को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेज और उनकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोइंग ऑस्ट्रेलिया के साथ में कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर न तो कोई डिले हुई, मैसेज क्लियर था, तभी ये एकदम से इसके 3 प्रोटोटाइप बना दिए गए। इसी तरह से दोस्तों इंडिया के अंदर भी काम करने की जरूरत है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज्यादा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती और वह ज्यादातर यूएस से ही या अन्य देशों से ही अपने डिफेंस प्रोडक्ट खरीदता है। इसके कंपैरिजन अगर इंडिया से किया जाए तो इंडिया में बहुत बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है और मेक इन इंडिया के तहत बहुत ज्यादा काम भी हो रहा है। तो इसे हमें एक उदाहरण के रूप में और शिक्षा के रूप में लेना चाहिए। और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि जो इंडिया अफोर्ड न कर सके। इंडिया ने इससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वहीं दोस्तों इंडिया के इस तरह के प्लेटफॉर्म की बात करें, इंडिया पुराने समय से ही कई ड्रोन बनाता रहा है, जिसके अंदर निशांत भी शामिल है। और अभी दोस्तों रुस्तम 1 हम बना चुके हैं, रुस्तम 2 के ऊपर काम चल रहा है और इसका 7वां प्रोटोटाइप आने वाला है, जिसके लिए माना जाता है कि बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है पुराने ड्रोन्स के कंपैरिजन में। और दोस्तों इसके अलावा हमारा एक घातक यूसीएवी के ऊपर भी काम चल रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलियन ड्रोन से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा और ये एक कॉम्बैट मिशन के लिए भी जा सकेगा, न केवल रिकॉग्निसेंस के लिए। और दोस्तों इसके अंदर बहुत से वेपन सिस्टम भी लगे होंगे और ये पूरी तरह से इंडियन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। अगर इसकी अपडेट की बात करें तो ये काफी ज्यादा बन चुका है। इसके अंदर सिर्फ जो ज्यादा टेस्टिंग चल रही है वो है कावेरी इंजन के ऊपर, और कावेरी इंजन इसके लिए जो बनाया गया है दोस्तों वो एक तरह से एक नया ड्राई थ्रस्ट वाला इंजन है, जो कि कावेरी इंजन हमारा फेल हो चुका था उसके ऊपर बनाया गया है। और बताया जाता है इसी इंजन से ही नया कावेरी इंजन फाइटर जेट के लिए डेवलप होगा। तो दोस्तों ये देखना रहेगा कि कब तक यह ड्रोन सामने आता है, और इस पे कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।